आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आज कल। आज का विषय है भारतीय परंपरा का प्रतीक है योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष आलेख सुश्री वीणा सबलोग, वरिष्ठ पत्रकार, वाचन स्वर शरद बाघेला। 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग के मामले में भारत विश्व गुरु है। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। मतलब योग को विश्व भर में प्रचारित, प्रसारित और पहचान दिलाने का श्रेय भारत को ही जाता है। हमारे वेद, पुराण और इतिहास में योग और योगासनों का जिक्र आता है। योग विद्या में शिव को आदि योग और आदि गुरु माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। योग की उत्पत्ति भारत में लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक समय पहले हुई थी। योग से संबंधित सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं हैं, जिनकी शारीरिक मुद्राएं और आसन उस काल में योग के अस्तित्व के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। योग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मानव का परमात्मा से मिलन। पतंजलि महान ऋषि थे जिन्होंने विभिन्न स्रोतों से योग के बारे में ज्ञान इकट्ठा किया। योग सूत्र के अनुसार योग के 8 अंग हैं, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की पहल भारत द्वारा साल 2014 में की गई थी। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में विश्व समुदाय से एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की अपील की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये केवल व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संकल्प का मसौदा प्रस्तुत किया गया। मसौदे को व्यापक समर्थन मिला। 177 देश इस मसौदे के प्रस्तावक बने, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतिहास में अभी तक हुए किसी भी संकल्प में सबसे ज्यादा प्रस्तावकों की संख्या है। 11 दिसंबर 2014 को अमेरिका में स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सबसे पहले 21 जून 2015 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के नाम से मनाया गया। योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का दिन ही चुनने की एक खास वजह है, क्योंकि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है, जिसे योग और आध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन योग के वैश्विक महत्व पर बल देते हुए कार्यक्रमों की मेजबानी करते हैं। हर साल विश्व योग दिवस किसी न किसी थीम पर आधारित होता है। इस साल 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसका विषय है महिला सशक्तिकरण के लिए योग। इसका लक्ष्य योग को एक व्यापक आंदोलन में बदलना है, जो महिलाओं की भलाई पर जोर देता है और वैश्विक स्वास्थ्य और शांति को बढ़ावा देता है। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें महिलाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी पहचान बना सके। नियमित योग अभ्यास के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने शरीर को मजबूत बना सकती हैं, बल्कि मानसिक लचीलापन और दृढ़ संकल्प की भावना भी विकसित कर सकती हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली आज की नारी के जीवन में योग एक संतुलन का काम करता है। न केवल महिलाओं, बल्कि योग हर आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कारगर है। मेडिकल साइंस में ये साबित भी हो गया है कि योग से कई बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। कहा जाता है कि जो करते हैं योग, उन्हें नहीं छूते हैं रोग। संतुलित जीवन शैली, खान पान, अनुशासन भी सिखाता है योग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का प्रचार प्रसार इस तरह से बढ़ा है कि अब बहुत से देशों में लोग योग को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए इसे तेजी से अपना रहे हैं। आज की भागम भाग जिंदगी में मन, मस्तिष्क, आत्मा और शरीर के बीच संतुलन बनाने का काम करता है योग। आत्मिक शांति और सुकून देता है योग। योग के बारे में सही कहा गया है कि शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग। इसी के साथ कार्यक्रम आजकल में बस इतना ही। हम अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।